दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनोंग ज़ावियन को बचाने के लिए आखिरकार यहाँ हिडन पपेट सेक्ट आ चुका था, जहाँ पर लिनोंग की फाइट पूरे हिडन पपेट सेक्ट से हो जाती है। और आखिरकार हम देखते हैं कि लिनोंग ने अपने ब्लैक होल डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टेंशा को ही एब्सॉर्ब कर लिया। टेंशा को एब्सॉर्ब करने की वजह से हम देखते हैं कि लिनोंग को यहाँ पर उसकी कुछ मेमोरीज दिखाई दी, जिसके बाद आखिरकार लिनोंग अपने सारे दोस्तों को अलविदा करते हुए अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ लिन फैमिली से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग आने वाले लिन क्लैन कंपटीशन के लिए अपने यंगर जनरेशन को तैयार कर रहे थे। इसी कंपटीशन की तैयारी के लिए हम देखते हैं कि लिन होंग की फाइट यहाँ मिस लिन जिया से हो रही थी। तभी अचानक वहाँ पर लिन होंग के ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं, जो कि लिन होंग के फादर से सवाल करते हुए पूछ रहे थे कि तैयारियाँ कैसे चल रही है, जिस पर वो अपने क्लैन की यंगर जनरेशन की सारी सिचुएशन बता रहे थे। जबकि अरीना में हम देखते हैं कि यहाँ लिन होंग की लिन जिया के साथ एक जबरदस्त फाइट हो रही थी, और इस फाइट के दौरान यहाँ लिन जिया काफी आसानी के साथ लिन होंग को हरा देती है, जो देखकर ग्रैंडफादर तो यहाँ पर मिस लिन जिया की पावर्स देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे। इसके बाद वो अपने बेटे से यहाँ पर लिन होंग के बारे में सवाल करते हुए पूछते हैं कि वैसे तुमने लिन होंग के बारे में कोई खबर तो नहीं सुनी होगी, जिस पर लिन होंग का फादर बताता है कि मुझे एक तिजारी की मदद से कुछ खबरें मिली थी। मुझे मालूम हुआ कि लिन होंग ऑलरेडी ग्रेट डेजर्ट कंट्री में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका है, जो सुनकर तो लिन होंग के ग्रैंडफादर को काफी ज्यादा खुशी हुई। वो हंसते हुए कहता है कि आने वाले लिन क्लैन के कंपटीशन में इस बार हमारी फैमिली के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। जबकि साथ ही वो सवाल करते हुए पूछते हैं कि वैसे मुझे किंगटन कहीं पर नजर नहीं आ रही, जिस पर लिन होंग का फादर बताता है कि किंगटन यकीनन पहाड़ों पर कल्टीवेशन करने गई होगी। आपको ऑलरेडी मालूम है कि वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए ऑलरेडी की क्रिएशन रैंक पर पहुँच गई, जो कि वाकई में काफी बड़ी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, किंगटन ने जब से पहाड़ों पर कल्टीवेशन करना शुरू की है वो बहुत ज्यादा बदल गई। यहाँ उनके ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ किंगटन पर आ गया था, जो कि पहाड़ी जंगल में किसी से मुलाकात करने के लिए आई हुई थी। असल में ये वही इंसान है जिसने किंगटन को सिखाकर इतना सारा पावरफुल किया, और वो आज के दिन यहाँ किंगटन से कहता है तो क्या तुम मेरे साथ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, जिस पर किंगटन उनसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं सीनियर आपके साथ नहीं आ सकती, मुझे अभी भी अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारना होगा। जिस पर किंगटन का सीनियर उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करने वाला, तुम्हारी जब मर्जी हो तुम हमारे साथ तब आ सकती हो। ये कहते हुए अपने पास से एक लॉकेट निकालकर किंगटन के हवाले कर चुके थे, जिस पर किंगटन हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो बताती है कि ये हमारे सेट का एक मार्क है। अगर किसी दिन तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहो तो तुम इसका इस्तेमाल करके एक बार फिर से मुझसे मिल पाओगी, और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहने के बाद वो सीनियर वहाँ से गायब हो गया, जबकि किंगटन भी उनके जाने के बाद यही सोच रही थी कि आखिर वो किस तरह की ताकत के बारे में बात कर रहे थे। क्या अगर मैं उनके साथ उनके सेट चली गई तो मैं इससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। और किंगटन यहाँ इसी सवाल के साथ वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ लिन होंग पर आ चुका था। लिन होंग यहाँ चुपके से दोबारा से हिडन पपेट सेट के माउंटेन्स में आ चुका है, जो देखकर मिस्टर डाउ उससे हैरान होते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर फिर से क्या करने के लिए आ गए। लिन होंग बताता है कि जब लास्ट टाइम मैंने टेंशन को एब्सॉर्ब किया था तब उसकी मेमोरीज में मुझे ये जगह दिखाई दी, लगता है कि उसने यहाँ पर कोई चीज छुपा कर रखी होगी, और मैं उसी राज को जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिन होंग को वहाँ पर एक गुफा दिखाई दी, और लिन होंग उसके अंदर चला गया, जिसके अंदर लिन होंग को एक बहुत बड़ा टेंपल दिखाई देता है। उस टेंपल का दरवाजा खोलने के बाद लिन होंग महसूस करता है कि यहाँ अंदर का इवल कॉरिडोर तो काफी ज्यादा डेंस है, क्योंकि इसी टेंपल के अंदर उसे एक बहुत बड़ा पिलर भी दिखाई दिया, जिसे चारों तरफ से जंजीरों से बांध दिया गया था। लिन होंग तो नहीं जानता था कि आखिर यहाँ पर ये सब है क्या। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी अचानक मिस्टर डाउ उसे वहीं पर रोक देता है। लिन होंग यहाँ मिस्टर डाउ की ये बात सुनकर हैरान होते हुए उससे सवाल करके पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रोक दिया, क्या तुम जानती हो कि हमारे सामने ये क्या मौजूद है। जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो एक गोस्ट पपेट है, तुम इसके पास कभी भी नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि इसके पास बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावर होती है। इसे ब्लड गोस्ट पपेट भी कहा जाता है, जिसकी पावर्स का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लिन होंग तो ये नाम सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि ब्लड गोस्ट पपेट। मिस्टर डाउ लिन होंग की इस हैरानगी पर आगे उसे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये तुम्हारे हाई लेवल के सोल पपेट से काफी ज्यादा ताकतवर है। इवन अगर इस ब्लडी गोस्ट पपेट का मुकाबला एक निर्वाणा लेवल के वॉरियर से भी हो गया तो ये उसे आसानी के साथ हरा देगा। लिन होंग ये सारी बातें सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि टेंशा के पास इतनी कोई खतरनाक चीज हो सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि टेंशा ने आखिर इसे अपना क्यों नहीं बनाया। जब इसकी और मेरी फाइट हो रही थी तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता था। जिस पर मिस्टर डाउ टेंशा का मजाक बनाते हुए कहता है कि टेंशा की जितनी ताकत थी वो चाहकर भी इस ब्लडी गोस्ट पपेट के पास भी नहीं आ सकता था। अगर उसने ये गलती करने की कोशिश की होती तो वो ऑलरेडी मारा जाता, क्योंकि इस गोस्ट पपेट को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है कि शायद ये वही वजह होगी जिसकी वजह से टेंशा ने खुद को ताकतवर करना चाहा। वो ताकतवर होने के बाद ही इसको अपना बनाना चाहेगा। लिन होंग यहाँ मिस्टर डाउ की बातें सुनकर कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो, ये गोस्ट पपेट इतना ज्यादा खतरनाक है। जिस पर मिस्टर डाउ आगे एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि मुझे पूरे यकीन
घोस्ट पपेट को यहाँ पर कैद करने का काम कई सारे मास्टर ने मिलकर किया होगा। एक बार ये घोस्ट पपेट इन चेन से आजाद हो गया तो ये अपने सामने आने वाले मास्टर को तो फौरन जान से मार डालेगा। इसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं। लिंडोंग मिस्टर डाउ की ये बातें सुनकर कहता है कि ये ब्लडी घोस्ट पपेट तो फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। साथ ही हम लोग यहाँ पर आने वाले हर एक रास्ते को भी हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देंगे ताकि कोई भी इस घोस्ट पपेट को कभी हासिल ना कर पाए। इसको यहीं पर कैद रखना ही सबसे ज्यादा सही रहेगा। जो कहने के बाद लिंडोंग अभी वहाँ से रवाना होने ही वाला था, लेकिन मिस्टर डाउ को पता नहीं इस घोस्ट पपेट से प्यार ही हो गया। वो इसे इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता। वो लिंडोंग से कहता है कि यार ये तो काफी जरा शर्म की बात होगी कि हमने इतने पावरफुल ट्रेजर को यहीं पर अकेले छोड़ दिया। जो सुनकर लिंडोंग उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है कि तुम्हारे अंदाज को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे अपना बनाने का कोई तरीका मालूम है। जिस पर मिस्टर डाउ हंसते हुए यहाँ लिंडोंग के पास आकर कहता है कि नहीं, बेशक अभी की ताकत के हिसाब से मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं, लेकिन शायद तुम भूल गए कि तुम्हारे पास एंशियल स्टोन है। हम लोग एंशियल स्टोन में इस घोस्ट पपेट को कैद करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब वक्त आए और तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ तो तुम इस पर कंकर करके इसे अपना बना लो। क्या कहते हो, तुम्हें मेरा प्लान पसंद आया? जो सुनकर लिंडोंग कहता है कि अगर ऐसा कुछ हम कर सकते हैं तो हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन वैसे हमारे इस प्लान के कामयाब होने के चांसेस कितने हैं? जिस पर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए बोलता है कि शायद 70% तो चांस होगा ही। और वैसे भी जब तुम एक बार फ्यूचर में निर्वाणा लेवल के वॉरियर बन जाओ तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस घोस्ट पपेट को अपना गुलाम बना पाओगे। यहाँ मिस्टर डाउ की सारी बातें सुनकर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि यानी 30% मेरे मरने के भी चांसेस है। नहीं, मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो देखकर तो मिस्टर डाउ ने एक बार फिर से लिंडोंग को मनाना शुरू कर दिया। वो अपना हर एक पैंतरा आजमाने की कोशिश करता है। वो लिंडोंग को मनाते हुए कह रहा था कि अरे यार जरा सोच कर देखो कि अगर एक बार तुम्हें ये घोस्ट पपेट मिल गया तो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं होगा। इवन तुम ये बात भी अच्छे से जानते हो कि अगले 6 महीनों के दौरान ही लिन लैंटियान अपने मैनिफेस्टेशन स्टेज की पीक पर पहुंच जाएगा। तो अगर तुम उसे हराना चाहते हो तो ये उसका एक बेहतरीन मौका हो सकता है। यहाँ लिन लैंटियान की बात सुनकर तो लिंडोंग फौरन से एग्री हो गया। वो मिस्टर डाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो बताओ आखिर मुझे इस एंशियल स्टोन को एक्टिवेट कैसे करना होगा। जो सुनकर मिस्टर डाउ तो काफी जरा खुश हो गया और इसके बाद वो यहाँ ज़्यावियन और लिंडोंग को अपना सारा प्लान बताना शुरू कर देता। वो लिंडोंग को एक्सप्लेन करते हुए बता रहा था कि कैसे तुम इन 2 वेन्स का इस्तेमाल करते हुए सारी एनर्जी को एंशियल स्टोन में कन्वर्ट कर दोगे, जिसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। तुम्हें बाहर से उसे काफी जरा एनर्जी देनी पड़ेगी। लिंडोंग भी उसकी बातें सुनता जा रहा था। यहाँ कुछ घंटों बाद हम देखते हैं जब इन लोगों ने अच्छे से प्लान रेडी कर लिया। मिस्टर डाउ यहाँ पर ज़्यावियन और लिंडोंग से कह रहा था कि देख लो, तुम लोगों को सारा प्लान याद है ना, हम लोग कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रख सकते। मैं भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस घोस्ट पपेट को आजाद करूंगा, जहाँ वो शुरू में आजाद होने के बाद थोड़ा सा कमजोर होगा और यही वो वक्त होगा जिसके दौरान हमें उसे किसी तरह से भी कैप्चर करना है। लिंडोंग उसका जवाब में बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। जबकि मिस्टर डाउ यहाँ पर ज़्यावियन को चिढ़ाते हुए कहता है कि स्टूपिड टाइगर, तुम कोई गलती मत कर देना, याद है ना, तुम्हें उसे किसी तरह भी डिस्ट्रैक्ट करना होगा। जो सब कहने के बाद हम देखते हैं कि मिस्टर डाउ ने यहाँ पर अपनी एनर्जी इस्तेमाल करके वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी जो कि आसपास की चेन्स को तोड़ना शुरू कर देती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे वो घोस्ट पपेट होश में आ गया था, जहाँ आते साथ ही उसकी आंखों में हमें गुस्सा दिखाई देता है। मिस्टर डाउ तो ये देखकर लिंडोंग से कहता है कि चलो अभी इस वक्त वो कमजोर है, फौरन एंशियल स्टोन को एक्टिवेट करो। जो सुनकर लिंडोंग ने बिल्कुल ऐसे ही करने की कोशिश की। वो अपने एंशियल स्टोन को एक्टिवेट करने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि साथ ही लिंडोंग महसूस करता है कि उस घोस्ट पपेट का इवल ऑरा तो काफी ज्यादा खतरनाक था। धीरे धीरे खुद भी वो घोस्ट पपेट आखिरकार अपने केज से निकलकर बाहर आ गया, जहाँ वो बाहर आते हुए कहता है कि मुझे खून चाहिए। ये सुनकर तो मिस्टर डाउ की हालत खराब हो चुकी थी। वो लिंडोंग से कहता है कि अरे मेरे भाई, यही तेरे पास मौका है, जल्दी से एंशियल स्टोन को एक्टिवेट कर। लेकिन लिंडोंग बेचारा चाहकर भी उस एंशियल स्टोन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, पता नहीं क्यों। दूसरी तरफ हम उस घोस्ट पपेट को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ दौड़ते हुए अपनी सारी पावर्स अनलीश कर लेता है, यानी कि उसने अपनी खोई हुई पावर दोबारा से रिकवर कर ली थी। साथ ही वो गुस्से के साथ यहाँ लिंडोंग और उसके दोस्तों को देख रहा था, जो देखकर मिस्टर डाउ तो घबराते हुए कहता है कि लो अब हम गए। और यहाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि वो घोस्ट पपेट गुस्से के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए लिंडोंग पर हमला करने के लिए आ रहा था, जो देखकर ज़्यावियन लिंडोंग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। लेकिन घोस्ट पपेट के ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो आसानी के साथ ज़्यावियन को हिट करते हुए पीछे हटा चुका, जो देखकर तो लिंडोंग ज़्यावियन के लिए परेशान हो गया। लेकिन ज़्यावियन जवाब देते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अचानक हम सामने की तरफ से उस घोस्ट पपेट को दोबारा देखते हैं, जो कि आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर डाउ उस पर लगातार हमले करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो घोस्ट पपेट सारे हमलों को डॉज करते हुए यहाँ लिंडोंग की तरफ ही बढ़ता जा रहा था, जहाँ वो जैसे लिंडोंग पर हमला करने के लिए उसके पास आया, लिंडोंग ने अपने सामने शील्ड क्रिएट कर दी और इसी शील्ड की वजह से वो घोस्ट पपेट थोड़ा सा टकराकर पीछे हट गया। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे खून चाहिए, खून। ये कहते हुए एक बार फिर से पागलों की तरह लिंडोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर लिंडोंग भी कह रहा था कि ये तो सच में पागल है, मैंने इस तरह की क्रेजी चीज कभी नहीं देखी। जबकि वो साथी ये कहते हुए फौरन अपने हाई लेवल के सोल पपेट को उससे फाइट करने के लिए बाहर निकाल चुका। लेकिन लिंडोंग को अंदाजा नहीं था कि उसका हाई लेवल सोल पपेट तो यहाँ इस घोस्ट पपेट के सामने कुछ देर भी नहीं टिकने वाला, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हाई लेवल सोल पपेट ने जैसे घोस्ट पपेट को हिट करने की कोशिश की, वो इसे डॉज कर लेता है। साथ ही वो अपने एक पंच के साथ ही हाई लेवल के सोल पपेट को वहीं पर ढेर कर चुका। ये देखकर तो लिंडोंग को भी समझ नहीं आ रहा
रहा है, जबकि मिस्टर डाउ इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए गोस्ट पपेट को वहाँ पर कुछ देर के लिए जकड़ लेता है। जो देखकर तो लिनोंग मिस्टर डाउ से कह रहा था कि शाबाश, लेकिन मिस्टर डाउ लिनोंग से कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम्हें अपने सारा के सारा कंसंट्रेट एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट करने पर करना होगा, जबकि मैं और ज़्यावियन यहाँ इस सोल पपेट को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर ज़्यावियन तो इसके लिए भी हो गया, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी मिस्टर डाउ का साथ देते हुए यहाँ उस गोस्ट पपेट से फाइट करना शुरू कर चुका। ज़्यावियन की सारी ताकत लगाने के बावजूद भी वो अकेला उस गोस्ट पपेट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मिस्टर डाउ का साथ देने पर वो कुछ देर तक उस गोस्ट पपेट को एक जगह पर रोक पाए, लेकिन ये काम उन लोगों के लिए धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उन लोगों के अंदाजे से वो गोस्ट पपेट काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मिस्टर डाउ जब दूसरी तरफ देखता है तो वो देख पा रहा था कि लिनोंग अभी तक भी एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट नहीं कर पाया, इवन वो अपनी सारी एनर्जी यूज कर रहा था। ये देखकर मिस्टर डाउ समझ चुका था कि अब यहाँ पर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी है। हम दोनों को कुछ भी करके इस गोस्ट पपेट को यहाँ पर कुछ देर रोकना होगा ताकि हम लिनोंग को थोड़ा सा वक्त दिलवा सके। हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं। ये कहने के बाद मिस्टर डाउ और ज़्यावियन बिना अपनी जान की परवाह करे हुए आगे गोस्ट पपेट के साथ फाइट करने के लिए चले गए, जहाँ इन लोगों के दरमियान जबरदस्त फाइट चल रही थी। लिनोंग जो कि दूर खड़ा अपने एंशिएंट स्टोन पर कंसंट्रेट कर रहा था, अपनी सारी एनर्जी इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो इसे एक्टिवेट नहीं कर पाता। लिनोंग बेचारा तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी अचानक उसकी नजर गोस्ट पपेट वाले उस केज पर पड़ गई थी, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल कोल्ड ऑरा निकल रहा था। लिनोंग समझ गया कि उसे क्या करना है। पीछे की तरफ मिस्टर डाउ जो कि उस गोस्ट पपेट के साथ फाइट कर रहा था, वो यहाँ पर लिनोंग को उस बैरियर पर चढ़ते हुए देखकर कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो बे लिनोंग, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, तुम इस तरह से वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। जबकि वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक वो पीछे की तरफ देखता है कि ज़्यावियन को तो उस गोस्ट पपेट ने हरा दिया, अब सिर्फ यहाँ मिस्टर डाउ ही बचा है। वो जानता था कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। लिनोंग को वक्त देने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ उस गोस्ट पपेट के साथ अकेले ही फाइट करना शुरू कर चुका। जबकि दूसरी तरफ हम लिनोंग को देखते हैं, जिसने अपने एसेंशियल सील की ब्लैक होल डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जितनी भी इविल कोल्ड एनर्जी थी वो सारी की सारी उस ब्लैक होल में जाना शुरू हो गई थी, और वो साथ ही साथ कन्वर्ट होकर यहाँ लिनोंग की बॉडी में जाना भी शुरू हो जाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ लिनोंग इस एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम मिस्टर डाउ को भी देखते हैं, जो कि अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस गोस्ट पपेट के साथ आखिरी दम तक फाइट करता है। इस फाइट के दौरान मिस्टर डाउ कमजोर होने की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो गोस्ट पपेट यहाँ मिस्टर डाउ की जान ले पाता, अचानक उसकी नजर लिनोंग पर पड़ गई, जिसे देखकर उस गोस्ट पपेट को समझ आ गया था कि मुझे जल्द से जल्द इस लड़के को रोकना होगा, वरना ये मेरे लिए अच्छा नहीं। यही बात सोचते वो गोस्ट पपेट तेजी के साथ यहाँ लिनोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। मिस्टर डाउ तो ये देखकर परेशान होते हुए लिनोंग से कहता है कि लिनोंग जरा संभल कर, लेकिन दूसरी तरफ लिनोंग को अब उस गोस्ट पपेट की ज्यादा परवाह नहीं थी, बल्कि वो मुस्कुराना शुरू कर चुका था, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है कि उसके पास इतनी एनर्जी इकट्ठा हो गई कि वो अब अपने एंशिएंट स्टोन को एक्टिवेट कर सकता है। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि लिनोंग ने बहुत ही कूल तरीके से अपने एंशिएंट स्टोन से एक शील्ड बनाते हुए आसानी के साथ उस गोस्ट पपेट के अटैक को ब्लॉक कर दिया। साथ ही साथ लिनोंग अपने एंशिएंट स्टोन के प्रिजन केज फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उस गोस्ट पपेट को कैद करना भी शुरू कर देता है, जो देखकर मिस्टर डाउ तो खुश होते हुए कहता है कि लिनोंग आखिरकार तुमने कर दिखाया। मिस्टर डाउ के ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लिनोंग ने उस ब्लडी गोस्ट पपेट को अपने एंशिएंट स्टोन के अंदर कैद करके रख लिया, और वो तेजी के साथ जंप करते फौरन यहाँ अपने दोस्तों के पास आ जाता है। यहाँ पर लिनोंग के दोस्त उससे कह रहे थे कि वाओ तुमने तो कमाल कर दिया। लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है कि अगर मैं अकेले होता तो शायद ये मैं कभी नहीं कर पाता, जिस पर मिस्टर डाउ कहता है कि नहीं कोई बड़ी बात नहीं, वैसे तुम्हें अपने एसेंशियल सील के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर को बार बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी बॉडी कितनी एनर्जी को बर्दाश्त कर पाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक्सप्लोड हो जाओ। जिस पर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है कि वो सिचुएशन ही इतनी ज्यादा अर्जेंट हो गई थी कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया, और इसलिए मुझे मजबूरन इसका इस्तेमाल करना पड़ा। और वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ब्लडी गोस्ट पपेट तो काफी ज्यादा क्रेजी है, आखिर मैं इसे कंट्रोल कैसे करूंगा। जिस पर मिस्टर डाउ लिनोंग से कहता है कि फिक्र मत करो, धीरे धीरे जब तुम ताकतवर होते जाओगे तुमने इसे कंट्रोल करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेना है। हाँ वो अलग बात है कि इसे कंट्रोल करने के बावजूद भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चली जाए। जो सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए बोलता है फिर तो मुझे और जरा ख्याल रखना होगा कि कहीं ये गोस्ट पपेट मेरे कंट्रोल से बाहर ना चला जाए, वरना ये काफी ज्यादा तबाही मचा देगा। यहाँ ये सब कहने के बाद अचानक ही लिनोंग को याद आया कि वैसे लिंक क्लैन कंपटीशन को शुरू होने में अब सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं, यानी कि अब वक्त आ चुका है कि हम लोग वापस अपने घर लौट जाए। जो सुनकर मिस्टर डाउ और ज़्यावियन दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे। लिनोंग यहाँ इन लोगों से कहता है कि पिछले 2 साल में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रेजर हासिल कर लिए और हम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। अब हमारे घर जाने का वक्त आ चुका है। घर जाने के बाद हम लोग अपनी जेड बॉडी टेक्निक को और ज्यादा अच्छे से मास्टर करेंगे ताकि हमारी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ ये लोग इसी तरह से बातें करते हुए अपने घर की तरफ रवाना हो गए, जब किसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हिडन पपेट सेट पर आ जाता है, जहाँ पर वही एल्डर पहुंच चुका था। और हम देखते हैं कि उसने टेंगली के कई सारी साथियों को ऑलरेडी जान से मार दिया है, जबकि टेंगली भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड था। टेंगली हैरान होकर उस मास्टर से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? जिस पर वो मास्टर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ
कहता है कि आजकल की यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था जिसकी एनर्जी मैंने दूर से महसूस की, और आप बताओ कि वो ट्रेजर इस वक्त कहाँ पर है। जिस पर टेंगली कहता है कि वो ट्रेजर तो चोरी हो गया। ये सुनकर मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। वो साथी सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ मुझे आखिर वो ट्रेजर कहाँ पर मिलेगा। जिस पर टेंगली बताता है कि उसे एक लड़के ने चोरी किया जिसका नाम है लिंडोंग, और उसके बारे में जहाँ तक मुझे मालूम है वो ऑलरेडी ग्रेट डेजर्ट कंट्री को छोड़कर यहाँ से चला गया। ये सब सुनकर तो हम देखते हैं कि उस मास्टर ने वहाँ पर मौजूद टेंगली और उसके सारे साथियों को ही जान से मार डाला, जबकि वो लिंडोंग का नाम लेते हुए कहते हैं कि लिंडोंग चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, मुझसे तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और उस मिस्टीरियस मास्टर के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।